नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन आपके सामने एक नई केस स्टडी के साथ उपस्थित हूँ। केस स्टडी जो है वो जीएस 4 पेपर का पार्ट बी उसके अंतर्गत है। आप जानते हैं एथिकल डायलेमास हमारे वर्क प्लेस पर कई बार आते हैं और ऐसी स्थितियों में जो कि दुविधा की स्थिति होती है, असमंजस की स्थिति होती है, हमारे सामने कई विकल्प उपस्थित होते हैं। कौन-सा विकल्प उसमें जो है हमें चुनना है, यही जो है केस स्टडी का समाधान निकालने के लिए आवश्यक होता है। तो आज की एक केस स्टडी जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम कृष्ण मोहन है और मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ 1977 बैच का। लेट अस प्रोसीड विद द केस स्टडी। तो एक लीडिंग कॉस्मेटिक कंपनी है जिसका नाम है ब्यूटी एक्स और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ जिसका नाम है प्रिया टू प्रमोट द न्यू लाइन ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑन हर इंस्टाग्राम अकाउंट। चूंकि वो सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी का इस्तेमाल जो है वो उस लीडिंग कॉस्मेटिक कंपनी ने किया कि वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जो है इनकी जो नई स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं इस ब्यूटी एक्स की उसका एडवर्टीजमेंट करें। प्रिया के लगभग 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं और कंपनी एग्री टू पे 75 लैक्स। तो 75 लैक्स 75 लाख रुपए जो है वो कंपनी ने प्रिया को देना स्वीकार किया इस एंडोर्समेंट के कारण। तो जो ये प्रिया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जो एंडोर्समेंट करेगी इसके लिए उसको 75 लाख रुपए मिलेंगे और उसके लगभग 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जाहिर है पब्लिसिटी बहुत अच्छी होगी। तो इन हर पोस्ट प्रिया रेव्ड अबाउट द स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो प्रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर अपनी जो पोस्ट डाली उन्होंने कहा कि इससे बढ़ के कोई स्किन क्रीम नहीं हो सकती है और ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट है उन्होंने कहा लाइफ चेंजिंग है और मस्ट हैव, आपको ज़रूर इसको लेना चाहिए। तो उन्होंने जो है लोगों को मोटिवेट किया, एडवर्टाइज किया कि जो है आप इसको खरीदिए क्योंकि इससे आपका जीवन बदल जाएगा, लाइफ बदल जाएगी। However, what Priya failed to disclose was that she had never used the products. लेकिन प्रिया ने ये नहीं कहा, मेंशन नहीं किया कि जी मैंने यूज़ किया है कि नहीं यूज़ किया है। प्रिया ने इस बात का कहीं ज़िक्र नहीं किया कि उन्होंने जो है इसको कभी इस्तेमाल किया है। जबकि वास्तव में ये था कि प्रिया ने इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया था और उसको केवल इसलिए प्रमोट कर रही थी क्योंकि उसको उसके बदले में काफ़ी रकम मिल रही थी। तो इसलिए बगैर इस्तेमाल किए प्रिया ने उसकी एडवर्टाइज़मेंट करी। दिस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मिसलेड हर फॉलोअर्स। तो ये जो है उसने नहीं बताया कि मैंने यूज़ करी है कि नहीं, जबकि वास्तव में यूज़ नहीं करी थी। तो उसके जो फॉलोअर्स थे, वो मिसलीड हो गए। उन्होंने समझा कि जब प्रिया इसका एडवर्टाइज़मेंट कर रही है तो ज़ाहिर है एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। हू बिलीव दैट प्रियाज़ एंडोर्समेंट वाज़ बेस्ड ऑन हर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो सबने ये सोचा कि जब प्रिया इसका एडवर्टाइज़मेंट कर रही है तो उसने ज़रूर इसका इस्तेमाल किया होगा, तभी तो इसके बारे में इतनी ज़ोर से कह सकती है। After a few weeks, some of Priya's followers who purchased the product began to complain adverse reaction. तो प्रिया के जो फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जब उनमें से कईयों ने ये स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदा, इस्तेमाल किया, तो उसमें काफ़ी शिकायतें आईं, कंप्लेंट्स आईं, रिएक्शन हुए, एडवर्स रिएक्शन। जैसे कि स्किन के ऊपर रैशेज़ हो गई, स्किन इरिटेशन होने लगी। तो ये जो इरिटेशन और रैशेज़ जो रिएक्शन हुआ, उसकी शिकायतें आने लगी। So when BeautyX received these complaints, it issued a statement denying any liability and blaming the consumer for not following the usage instructions correctly. तो जब ये ब्यूटी एक्स के पास इस प्रकार की कंप्लेंट पहुंची, जिसने ये प्रमोट करने के लिए प्रिया का सहारा लिया था, तो ब्यूटी एक्स ने अपने हाथ झाड़ दिए। उन्होंने कहा कि देखिए आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए होंगे, अदरवाइज ये स्थिति नहीं होती। इस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं आएगी क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इस बीच में सोशल मीडिया कम्युनिटी जो थी, उसको इस बात का पता चल गया कि प्रिया एंडोर्समेंट डील विद ब्यूटी एक्स एंड क्रिटिसाइज्ड हर फॉर प्रमोटिंग ए प्रोडक्ट दैट शी हैड नेवर यूज्ड। तो जब सोशल मीडिया को ये पता चला कि प्रिया ने ये प्रोडक्ट कभी यूज़ ही नहीं किए और फिर भी प्रमोट किए हैं, तो उसका जो है आलोचना होने लगी, उसका क्रिटिसिज्म होने लगा। तो प्रिया का जो रेपुटेशन जो कि 1 करोड़ फॉलोअर्स थे, वो सीवियरली डैमेज हुआ और उसके बहुत से लोग फॉलोअर जो थे वो चले गए छोड़कर उसको, क्योंकि उनको लगा कि ये एंडोर्समेंट जो प्रिया ने किया है इस प्रोडक्ट का,
इससे उनको जो है नुकसान पहुंचा है और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ धोखा है। तो दे सेड इट इज अ डिसीट, दे वर डिसीव्ड बाय द डोर्स। इन एडिशन, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इसको नोटिस किया। तो एक बॉडी है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इसका नोटिस लिया और उन्होंने एक नोटिस इशू कर दी ब्यूटी एक्स को और प्रिया को भी, फॉर वायलेटिंग इट्स गाइडलाइंस ऑन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। तो उन्होंने कहा हमारी जो गाइडलाइंस है इसका पालन नहीं हुआ है। तो उन्होंने ब्यूटी एक्स और प्रिया को नोटिस इशू कर दिया, which require the disclosure of a commercial relationship between the celebrity and the brand they are endorsing। तो उसमें एक गाइडलाइन में ये लिखा हुआ था कि डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि आपकी रिलेशन जो है इस ब्यूटी एक्स के प्रोडक्ट्स के साथ किस प्रकार की है। कमर्शियल रिलेशन है, कमर्शियली तो हुई, 75 लाख रुपए उसको जो है इसके लिए मिले थे, तो उसको ये डिस्क्लोज करना जरूरी था कि ये जो है कमर्शियल रिलेशनशिप है सेलिब्रिटी और ब्रांड के बीच में, कोई और रिलेशन नहीं है, पर्सनल नहीं है, इट इज ए कमर्शियल रिलेशन, ताकि लोगों को पता रहे कि भाई वो इसको प्रोडक्ट को जो है कर रही है एंडोर्स, वो कमर्शियल रिलेशन के आधार पर कर रही है, यानी कि इसके एवज में कुछ वो पैसे ले रही है। तो उसको नोटिस भी इशू हो गया। तो एक तरफ देखिए सोशल मीडिया पर लोग उसके फॉलोअर्स छोड़ने लगे, दूसरी तरफ एडवर्टाइजिंग जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है इंस्ट्रक्शन ने उसने नोटिस इशू दे दिया। अब इसके अंदर 3 मुद्दे हैं। पहला तो स्टेक होल्डर क्या है, दूसरा एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व क्या है और फिर क्या एथिकल गाइडलाइंस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करनी चाहिए। इन्फ्लुएंसर कौन है? प्रिया सोशल इन्फ्लुएंसर, इजंट इट? उसके 1 करोड़ फॉलोअर है, तो जो वो करती है उसका असर जाहिर है कि लोगों के ऊपर पड़ता है। सो शी इज एन इन्फ्लुएंसर। तो क्या एथिकल गाइडलाइन जो है फॉलो करनी चाहिए? तो पहला हो गया की स्टेक होल्डर, दूसरा एथिकल इशू, तीसरा क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। तो की स्टेक होल्डर इसमें कौन कौन से? ब्यूटी एक्स जो कंपनी है, कॉस्मेटिक कंपनी दैट साइन द एंडोर्समेंट। तो ये जो कॉस्मेटिक कंपनी है ये पहली स्टेक होल्डर है। दूसरी है प्रिया, जिसने की एंडोर्स किया है ब्यूटी एक्स के प्रोडक्ट्स को और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, और उस पर 1 करोड़ फॉलोअर है। तीसरा जो है उसके फॉलोअर्स, ये भी तो स्टेक होल्डर हुए, वो इंडिविजुअल जो कि प्रिया को फॉलो करते हैं उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर, और वो मिसलीड हुए बाय हर एंडोर्समेंट। जाहिर है उसने डिसीव किया, खुद तो कभी प्रोडक्ट यूज किया नहीं, अगर करती तो शायद उसको पता चल जाता कि इसके अंदर ये कंप्लेंट्स आ सकती हैं। वो किया नहीं, केवल कमर्शियल आधार के ऊपर उसने जो एंडोर्समेंट कर दिया, ये डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये न सिर्फ नियमों का पालन नहीं हुआ, बल्कि उसने उनके जो जितने फॉलोअर्स थे वो चीटेड फील करने लगे। और चौथा हो गया कंज्यूमर्स, जिन्होंने इंडिविजुअल्स हु परचेज ब्यूटी एक्स स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड एक्सपीरियंस एडवर्स रिएक्शंस। तो जिनके ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ा, रिएक्शन हुआ, वो भी तो इसके स्टेक होल्डर हो गए। तो देखिए प्रिया के फॉलोअर तो लगभग 1 करोड़ थे, कंज्यूमर जिन्होंने उसको यूज किया था वो भी स्टेक होल्डर हो गए। प्रिया के फॉलोअर को ये महसूस हुआ कि ये जो सेलिब्रिटी है ये कमर्शियल केवल आधार के ऊपर जो है प्रोडक्ट्स को जो है एडवर्टीजमेंट करती है, एंडोर्समेंट करती है, तो ये सच्चे नहीं है। इसका मतलब है केवल कमर्शियल आधार पर कर रही है, प्रिंसिपल के आधार पर नहीं कर रही है, एथिकल प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रही है, और कंज्यूमर जिन्होंने इस्तेमाल किया और जिनका जो है स्किन उसके कारण से एडवर्सली अफेक्ट हुआ। और पांचवा, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी गाइडलाइन है, तो उस रेगुलेटरी बॉडी जो कि एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग को पूरे इंडिया में कंट्रोल करती है, तो वो भी तो स्टेक होल्डर हुई। अब आगे चलते हैं, एथिकल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व है। पहला, डिसेप्शन, धोखा देना। तो डिसेप्शन पहला है, प्रिया मिसलेड द फॉलोअर बाय एंडोर्सिंग ए प्रोडक्ट दैट शी हैड नेवर यूज्ड। तो प्रिया ने इस प्रोडक्ट को कभी यूज नहीं किया था, तो उसने क्या किया, मिसलीड किया, क्रिएटिंग ए फॉल्स इंप्रेशन, यू सी, दैट हर एंडोर्समेंट वाज बेस्ड ऑन हर पर्सनल एक्सपीरियंस। प्रिया ने जब एंडोर्स किया तो लोगों को ये लगेगा कि हाँ इसने जरूर इसको इस्तेमाल किया होगा, तो उसने डिसीव किया। तो पहला है डिसेप्शन। दूसरा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। Priya failed to disclose her commercial relationship with BeautyX, which is a violation of the ethical guidelines। प्रिया ने जो ट्रांसपेरेंसी थी उसके प्रिंसिपल को भी जो है इसके अंदर वायलेट किया,
उसने नहीं बताया कि मेरी रिलेशन ब्यूटी एक्स के साथ केवल कमर्शियल है। तीसरा, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। ब्यूटी एक्स डिनाइड एनी लाइबिलिटी एंड ब्लेम्ड द कंज्यूमर फॉर नॉट फॉलोइंग द यूसेज इंस्ट्रक्शंस, which could be seen as an attempt to shift the blame away from the company and the products। तो ये जो ब्यूटी एक्स कंपनी है, उसने बजाय कि इसका दोष अपने ऊपर लेने के, उसने कहा कि नहीं, ये तो कंज्यूमर की गलती है क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करी। तो ये फॉल्स एडवर्टाइजिंग है। और चौथा है कंज्यूमर सेफ्टी। कंज्यूमर्स हु परचेज द स्किन केयर, जाहिर है, एक्सपीरियंस एडवर्स रिएक्शन, देयरफॉर देयर वाज ए पोटेंशियल सेफ्टी इशू विद द प्रोडक्ट। तो जिन कंज्यूमर्स ने यूज़ किया, जिनके ऊपर रैशेज़ हो गई और इरिटेशन हुआ है, तो ज़ाहिर है हेल्थ इशू भी इसके अंदर आ गया। तो ये 4 इश्यूज़ आ गए। पहला डिसेप्शन, दूसरा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तीसरा फॉल्स एडवर्टाइजिंग और चौथा कंज्यूमर सेफ्टी। तो अब हमें क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को? इन्फ्लुएंसर कौन है? इन्फ्लुएंसर इस केस में प्रिया है। तो जितनी भी इस प्रकार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होती है, जो लोगों के विचारधाराओं में परिवर्तन लाती है, अपने सजेशन से लोगों को मोटिवेट करती है, लोगों की विचारधारा में परिवर्तन लाती है, चेंज लाती है, इन्फ्लुएंस करती है, उनके लिए कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए। पहला, डिस्क्लोजर। तो इन्फ्लुएंसर शुड डिस्क्लोज एनी कमर्शियल रिलेशनशिप विद द ब्रांड्स दे आर इंडोर्सिंग। अगर आप किसी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो उससे आपकी क्या रिलेशन है कमर्शियल, वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे और मिसलीड ना करें अपने फॉलोअर्स को, क्योंकि ट्रस्ट से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर फॉलोअर्स जो हैं, उनका ट्रस्ट आपने खो दिया, तो ज़ाहिर है कि फिर वो आप पे आगे कभी विश्वास नहीं करेंगे। तो पहला है डिस्क्लोज करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, इसके अंदर जो है गाइडलाइन होनी चाहिए, वो ऑनेस्टी होनी चाहिए। इन्फ्लुएंसर शुड बी ऑनेस्ट अबाउट देयर एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट दे आर एंडोर्सिंग। तो इन्फ्लुएंसर जो है ईमानदारी का पालन करते हुए ऑनेस्ट होना चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट, शुड नॉट मेक फॉल्स क्लेम्स और एग्जैजरेशन। यानी जो प्रोडक्ट अगर वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो उस बारे में उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनके बारे में एक्सेसिव क्लेम नहीं करना चाहिए, मैनिपुलेटिव मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्फ्लुएंसर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्पैक्ट एंड द इंडोर्समेंट दे मे हैव ऑन देयर फॉलोअर्स, इंक्लूडिंग सेफ्टी एंड वेलबींग। तो अब अगर मान लीजिए उन्होंने इंडोर्स किया है और उसके बाद गंभीर परिणाम निकले हेल्थ के, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना काम भी प्रिया का ही काम था या ब्यूटी एक्स का काम था, किसी ने तो लेनी होगी ना। तो जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। चौथा, ऑथेंटिसिटी। Influencers should only endorse products that align with their personal values and beliefs and that they genuinely support and would use themselves। यानी कि इन्फ्लुएंसर्स को केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए, जिसके बारे में उनकी पर्सनल वैल्यूज वायलेट ना होती हो। शुड ओनली एंडोर्स प्रोडक्ट दैट अलाइन विद देयर पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड दे जेन्युइनली सपोर्ट। यानी कि उस प्रोडक्ट में उनको पूरा जब विश्वास हो, तभी उनकी ऑथेंटिसिटी हो, तभी वो जो है उनको एंडोर्स करना चाहिए। यानी कि ऑथेंटिक होना चाहिए। जो चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उस बारे में उनको पूरी जानकारी हो, उस पर पूरा विश्वास हो कि हाँ, ये सही है, तभी वो करें। और पांचवा है कंप्लायंस। इन्फ्लुएंसर शुड कंप्लाई विद द रेलेवेंट रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस सच एज इशूड बाय एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रेगुलेटरी बॉडीज। तो लास्ट है रूल ऑफ लॉ। जो लॉ है, उसको फॉलो करना इन्फ्लुएंसर के लिए जरूरी है। कानून का कभी भी जो है वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो जो भी गाइडलाइंस एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग की रेगुलेटर्स ने इशू करी है, उनकी पूरी तरह से पालना होनी चाहिए। तो ये जो केस स्टडी हाईलाइट करती है कि इसके अंदर एथिकल इशू जो इन्वॉल्व है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच होती जा रही है। तो इस केस स्टडी के द्वारा हाईलाइट मैंने किया है कि क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी न किसी चीज़ की मार्केटिंग या विज्ञापन करते हैं। इट अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी in influencer marketing to maintain the trust and confidence। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है अपने जो जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, उनके रखना चाहिए, ताकि फॉलोअर्स किसी प्रकार से डिसीव ना फील करें।
उनको लगे कि उनके साथ धोखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इन्फ्लुएंसर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ऑनेस्टी भी हो, ट्रांसपेरेंसी भी हो, ट्रस्ट भी हो, कॉन्फिडेंस भी हो। अवॉइड मिसलीडिंग देम। दिस केस स्टडी ऑल्सो हाइलाइट्स द नीड फॉर रेगुलेटरी बॉडीज टू मॉनिटर एंड एनफोर्स गाइडलाइंस। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनको भी जो है अपनी गाइडलाइंस स्क्रूपुलसली फॉलो करवानी चाहिए, ताकि जो स्टेक होल्डर है उनके साथ कभी भी कोई नाजायज चीज ना हो जाए। तो मॉनिटर एनफोर्स एथिकल गाइडलाइन सो दैट कंपनीज एंड इन्फ्लुएंसर कंप्लाई विद दोज गाइडलाइन। नियमों का पालन करें, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर सेफ्टी, क्योंकि जहां पर सेफ्टी का इन्वॉल्वमेंट है। द केस स्टडी ऑल्सो प्रोवाइड्स ए वैल्यूएबल लेसन फॉर द कंपनीज and influencers to prioritize ethics and responsibility in their marketing। इसीलिए एथिक्स की इतनी ज्यादा महत्व जो है बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हर जगह पर एथिक्स और वैल्यूज जो है वो आते जा रहे हैं। तो जो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कंज्यूमर्स की सेफ्टी और वेल बीइंग, वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। कॉमर्शियल चीजें अलग है, लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो बहुत आवश्यक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी अबव द प्राइवेट इंटरेस्ट। प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है? कमर्शियल है। और पब्लिक इंटरेस्ट है पब्लिक की सेफ्टी, उनके प्रति ट्रस्ट, उसमें ट्रांसपेरेंसी। तो ये चीज का ध्यान रखना जो है इन्फ्लुएंसर्स के लिए जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक केस स्टडी का समाधान निकाला। तो बहुत शीघ्र ही मैं आपके सामने एक नई केस स्टडी के साथ उपस्थित होऊँगा। कृष्ण मोहन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।